नमस्कार, मैं रेखा खंडेलवाल दस्तक प्लस में आपका स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं दस्तक प्लस की दस्तक, सत्य और हकीकत के साथ। वात्सल्य किड्स स्कूल एवं समर कैंप का किया उद्घाटन। आगरा देवीराम फूड सर्कल के पास रामजी धाम में वात्सल्य किड्स स्कूल और समर कैंप का शुभारंभ वरिष्ठ समाज सेवी संतोष मित्तल जी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रानी लक्ष्मीबाई सेना के राष्ट्रीय संयोजक रवि पाराशर जी रहे। कार्यक्रम में साहित्यकार अनीता गौतम, स्कूल की डायरेक्टर अलका जी, अनीता पाल आदि उपस्थित रहे। छोटे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम किए। जी, मैं अनीता गौतम हूँ और कहाँ से हो और क्या प्रोग्राम? मैं एज ए राइटर एंड साहित्यकार हूँ और एक्टिंग की दुनिया में थोड़ा सा अपना एक्ट्रेस में भी थोड़ा सा सहयोग है मेरा। अभी किस चीज़ का प्रोग्राम रखा है? आज हमारे इस विद्यालय में वात्सल्य विद्यालय है जो हमारे ये कारगिल से आगे हमारा ये देवीराम स्वीट शॉप के आगे रामजी धाम है कॉलोनी, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है और आज का शुभारंभ इसका हम समर कैंप से कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को उनकी प्रतिभा निखारने के लिए हमने डांस एक्टिविटीज़ रखी हैं, बाकी आर्ट एंड क्राफ्ट है, योगा एक्टिविटी है और सारी जितनी भी एक्टिविटियाँ हैं जो हमारे समर कैंप में इस समय बच्चे यानी छुट्टियों पर घर पर हैं, तो हम उनका विकास करने के लिए आज का हमने यहाँ पर समर कैंप का आयोजन किया है और विद्यालय का भी यहाँ पर आज से शुभारंभ हुआ है। और बाकी सारे हमारे जितने भी हमारी स्कूल की डायरेक्टर मैडम हैं, इनका आज का जो प्रयास था वो सफल हुआ क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की अपने इस विद्यालय की शुरुआत करने के लिए। बाकी मेरी सहयोगी अनीता मैम है, तो वो भी कुछ यानी कि तो सब। आपके मुख्य अतिथि कौन कौन रहे हैं? हमारे आज के मुख्य अतिथि थे संतोष। मेरा नाम संतोष मित्तल है, भारत विकास परिषद संस्कार शाखा का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। आज के जो कार्यक्रम में आप आए हैं उसका क्या उद्देश्य है? आज वात्सल्य ग्रुप में मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर समर कैंप स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके के कार्यक्रम जो हमारे समाज में प्रतिदिन आयोजित होते हैं, मैं हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ ऐसे कार्यक्रम को करने वालों के लिए, जो इसके प्रायोजक हैं, जो इसमें तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं और उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जो प्रोत्साहन मिलता है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। इस तरीके के प्रोग्राम आयोजित होने चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम में उससे आगे आप भाजपा के आप कार्यकर्ता भी हैं, उसके माध्यम से और क्या क्या आपने कार्य करवाए हैं? देखिए, जहाँ तक पार्टी का सवाल आता है, एक सामाजिक तौर पे हम लोग पहले जुड़े हुए होते हैं। हमारा सामाजिक दायित्व तो ये बनता है कि हम ऐसे कार्यक्रम में हर वक्त सहयोग करें। आज अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो इसी कारण से खड़ा हुआ हूँ कि ये सामाजिक कार्यक्रम है। अब रही बात, जैसा कि आपने पूछा भाजपा के नाते, तो भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो बताने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे। वो पार्टी हर वक्त सोशल सामाजिक दायरे में रहकर ही कार्य करती है और हर अपने कार्यकर्ता को ये प्रेरित करती है। अगर आज मैं सिपाही खड़ा हुआ हूँ भाजपा का, तो वो हर कार्यकर्ता को ये प्रेरित करती है कि आप उस सोशल बैकग्राउंड पे जहाँ पर जिस तरीके से तन मन धन से मदद मिलती हो वहाँ हम सहयोग करें। ये प्ले ग्रुप है 5th तक है स्कूल, तो इसमें लड़कियों के लिए क्या सुविधा रहेगी? देखिए, लड़कियों के लिए सुविधा की बात जहाँ तक करते हैं, जितने भी नॉर्मल हाउस कीपिंग के वर्क होते हैं जो छोटेपन से ही बच्चों को सिखाए जाते हैं, यहाँ पर वो सारे कार्य सिखाएंगे जिससे कि आगे चल के वो अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा सकें। समर कैंप में कौन कौन सी ट्रेनिंग दी जा रही है? हर तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है जो बच्चों को सक्षम बना सके, चाहे वो छोटे बच्चों को किसी भी चीज़ में एक्टिविटी करनी हो, घर के काम में दक्ष करना हो, अपने जहाँ पर प्ले के जो खेलने का सामान होता है उस तरीके से भी, और जो गृह कार्य के दक्ष में काम होते हैं जो हम नॉर्मल जीवन में, जैसे सपोज़ करो हम छोटी सी बात करते हैं, हमारा नेचर होता है कि हम बड़ों का भी नेचर होता है कि जब हम कमरे से बाहर निकल रहे होते हैं या हमें किचन में जाना होता है महिलाओं को, तो अपने बेडरूम का AC और लाइट खोल के चली जाती हैं, जो कि ये बहुत गलत है। मैं खुद उसको कभी कभी भूल जाता हूँ, तो अपने से क्वेश्चन करता हूँ शीशे में खड़े हुए कि मैं गलत काम किया है, उस लाइट को बंद करें। ये छोटा सा काम है, लेकिन अगर हम सारे लोग इस कार्य को ठीक से मान लेंगे कि हम जिस कमरे में बैठे हैं और उस कमरे से बाहर जा रहे हैं, तो उस कमरे में अगर 4 लाइट जल रही हैं, पंखे जल रहे हैं, तो तुरंत उसको ऑफ़ करें। ये हमारी जेब हल्की होने से नहीं बचाएगा। ऐसा नहीं है कि ये हमारा पैसा ही कम करेगा, बल्कि हम समाज को, पूरे देश को प्रफुल्लित करेंगे, आनंदित करेंगे और स्ट्रांग बनाएंगे, क्योंकि ये पैसा ओवरऑल हमारा नहीं है, समाज का भी है इसमें, है ना। तो जब बिजली बचेगी तो समाज की भी बचेगी। तो ये छोटे छोटे जो बच्चे काम सीखेंगे ना, ये सारे कार्य उनको बताए जाएंगे जिससे वो आगे जीवन में स्ट्रांग होंगे। बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
क्या संदेश देना चाहिए? बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, अगर बच्चों के पेरेंट्स की बात करते हैं तो जो चीज़ें बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं उनको आगे इनबिल्ट करें। देखिए, एक तरीका होता है कार्य करने का। समर कैंप एक छोटी सी पाठशाला है जहाँ पर बच्चों को मोटिवेट किया जाता है उनके भविष्य के लिए, लेकिन अंतिम जो उनकी पाठशाला होती है वो घर ही होता है, वो उनके पेरेंट्स होते हैं। अगर सपोज़ करो पेरेंट्स उसमें कुछ भी हल्कापन रख देंगे या उन चीज़ों को मोटिवेट नहीं करेंगे भाई, तो क्या होगा, बच्चे वो चीज़ें भूल जाएंगे। पेरेंट्स का काम ये है कि जो चीज़ें समर कैंप में बच्चों ने सीखी हैं, समझी हैं, जानी हैं, उनको आगे बढ़ाएं और अपने बच्चे तो उन्हीं के हैं, उन्हें आगे रखवाली करनी है, वो उन्हीं के काम आएंगे। अगर उनको समझाएंगे तो देश की ज़रूरत तो बच्चे होते ही हैं, लेकिन पहले अपने माँ बाप के लिए होते हैं। मैडम अपना परिचय। Myself is Mrs. Anita Pal. I am teaching in school about 10 years. Today here inauguration of Vatsalya School. I am presenting here with my director Mrs. Alka Singh. This school is new in this area. Some students are joining here. Today is first day. Chief guest is Mr. S.S. Yadav and Ravi ji. First day is summer camp. This is about 1 month. There is adventure game, clay and pottery, action, fun, yoga and some other activities. Dance classes is also presenting here. So today we are organizing dance first day to inauguration. There is a 5 classes.